हाल फिलहाल मैंने आपको मलाइका अरोड़ा के साथ देखा स्टेज पे जी। तो एक वो भी फिटनेस आइकॉन है एक तरीके से, इतनी एज है। मलाइका अरोड़ा की आपने पिक्चरें बहुत देखी होंगी, और जब मुलाकात हुई एज ए सेलिब्रिटी, आप भी उनसे मिले, तो मतलब वो पल, थोड़ा सा वो पल जानना चाहूँगा मैं। देखिए, मलाइका अरोड़ा से जब मैं सामने से मिला तो मैं देख के अचंभित हो गया। हाँ। मैं देख के थोड़ी देर तक तो देखता ही रह गया। और सच बताऊं, मुझे लगता है 55-56 की एज रही होगी मलाइका अरोड़ा की। और मेरे साथ जो मेरे टीम के लोग थे, मैंने कहा मलाइका तो 20 साल की लग रही हैं। हाँ। उनका फेस, उनकी बॉडी, हाँ। 20 साल की एक लड़की उनके सामने अगर खड़ी कर दी जाए तो वो 20 साल की लड़की उसकी बड़ी बहन लगेगी। मैंने अपने मन में बहुत सारे प्रश्न सोचे, मैंने ये मन में भाव आया, हो सकता है मेकअप का कमाल हो। फिर मैंने फिटनेस देखो उसकी। मेरी बात हुई ऑफ कैमरा, तो उनको जब मुझे बेस्ट योगा गुरु का अवार्ड उसमें मिलना था, तो मैंने पूछा कि ये सब, तो उन्होंने बताया कि मैं 2 घंटे योगा करती हूँ। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे जिम करती हूँ, फिर कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटी 3 से 4 घंटे वो डेली फिटनेस के लिए देती हैं। अब मैं, वही बात आती है मेरी, तो मैं आम पब्लिक से, अपने परिवार के, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखने वाले सभी व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, आप मलाइका अरोड़ा से ज़्यादा बिजी हो क्या? सही बात है। उसके पास कितना, वो हमारे कार्यक्रम में आई, 1 घंटे के लिए आई थी, आधे घंटे में चली गई। 1 घंटे के लिए आई, आधे घंटे की, उसको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था। मेरा जागरूक करने का ये अभिप्राय है कि भाई अपने लिए सबको समय निकालना है। आप जॉब करते हैं, भाई आधा घंटा, मेरे पास क्या फोन आते हैं, गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अंबानी से ज्यादा बिजी हो, मोदी जी से ज्यादा बिजी हो, ये लोग भी करते हैं, अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी हो, ये लोग भी करते हैं, सब करते हैं। और योग सबसे ज्यादा, मैं फिर बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मैं एक योग टीचर हूं, योग गुरु हूं, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और मैंने पिछले 15 सालों का अनुभव देखा है। दुनिया के अंदर जिम कर लो, एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु सबसे नंबर 1, सबसे ज्यादा इफेक्टिव योग है, जो मन और तन दोनों को दुरुस्त करता है। मन को भी दुरुस्त करता है, तन को भी दुरुस्त करता है, आत्मा को भी पवित्र करता है। सही बात है। आध्यात्मिक उन्नति करता है योग, आत्मिक उन्नति करता है योग, भावनात्मक पहलू को सुधारता है आपके योग, और योग जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले कह दिया था, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। योग ही एक ऐसी विद्या है कि जो आपके हृदय को, और दूसरी तरफ आए तो हार्ट को, ब्रेन को और लंग्स को स्ट्रोंग करता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को दूर करता है। जितने भी हमारे पंच क्लेश होते हैं उनको दूर करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, इन सब से योग बचाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा यही डैमेज हो रहे हैं बॉडी में, और जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी आप डॉक्टर के पास चले जाओ कि जी मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मैं तो स्ट्रेस में रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, अब नींद की गोली दे देगा वो। हाँ। मॉडर्न मेडिकल साइंस को मैं कभी नहीं नकारता हूँ। मैंने आज तक किसी वीडियो में मॉडर्न मेडिकल साइंस का विरोध नहीं किया, परंतु मैं एक बात फिर भी कहता हूँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में 100% किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। मॉडर्न साइंस भी तो ये कहता है कि आज की जो मैक्सिमम बीमारियां वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और लाइफस्टाइल दुरुस्त करने की बात योग करता है। तो अगर आपने लाइफस्टाइल दुरुस्त कर ली तो तमाम रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सच्चाई है ये। वो बीच में एक बात कट गई थी मेरी, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए निकालता है, योग अभ्यास करता है, यूएस के एक डॉक्टर का आर्टिकल था, तो उसने लिखा कि जो व्यक्ति 1 घंटा योग करता है वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार होता है और लंबा जीता है। 80%। तो मैं तो 100% कहता हूँ, मैं उसकी बात को काटता हूँ, मैं 100% कहता हूँ वो बीमार ही नहीं होगा। देखो, मेडिकल साइंस बहुत ऊंची चीज़ है भाई। एक्सीडेंट हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही है, आपको कोई सर्जरी करानी, हॉस्पिटल जाना ही है, परंतु ऐसी स्थिति पैदा क्यों होने देते हो? स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आने से आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग को रोकने की क्षमता। और जब रोग को रोकने की क्षमता वीक हो जाएगी तो फिर तो रोग आना ही है, और कुछ भी आ सकता है। वो बॉडी के अंदर कोई भी रोग पैदा हो सकता है। जैसे
माइग्रेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, आपका लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई भी रोग हो सकता है बॉडी के अंदर। सही बात है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रोंग करता है योग। आप जो कह रहे हैं इसको प्रमाणित ऐसे भी किया जा सकता है जी। और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने भी देखा होगा, अभी एक बनारस के योगी हैं जो बड़े चर्चे में थे कि 126 साल के हैं और अभी इस बार मोदी जी के अवार्ड लेने भी गए थे और इस बार 21 जून को योग दिवस के दिन भी वो योग करके दिखाए। 126 साल के खुद चलते हैं। और जब वो फ्लाइट में गए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब वो फ्लाइट में गए तो एयर होस्टेज ने जब टिकट पे एज देखा तो उन्होंने कहा कि ये गलती से छपा है, आपकी टिकट पे एज गलत लिखी है, क्योंकि टिकट पे जो एज लिखी थी वो 1896 आहा 1896 लिखा था और इस समय 2024 चल रहा है। वो खुद के पैरों पे चल के जाते हैं और आज भी योग करते हैं। बनारस के हैं। आप अभी ये पॉडकास्ट देखने वाले लोग गूगल कर लें, आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ योग की ताकत है। ये योग की ताकत है। और योग में क्योंकि प्राणायाम किए जाते हैं, मैं अपनी कक्षा में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मैं सबको बोलता हूँ 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम तो अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बीपी हाई है तो चंद्रभेदी, बीपी लो है तो सूर्यभेदी। और खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों को खोलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने वाले को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। और आज के समय में हार्ट अटैक 25, 30, 35 साल में एक झटका आता, उसी में खत्म। पहले सुनते थे कि ये पहला अटैक आया है, फिर दूसरा अटैक आया, तीसरे में जाके आदमी मरता था। हाँ। आज पहले में मर जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इम्यून सिस्टम वीक, और दूसरा बड़ा कारण है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का जाना। सही बात और वो है। किसी भी तरीके से जा सकते हैं। घुटने में दर्द है तो स्टेरॉइड मिलेगा, सांस की प्रॉब्लम है तो स्टेरॉइड मिलेगा। और कोरोना में तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिया गया, उनको ऑन द स्पॉट लोग डेथ हो गई, बहुत यंगस्टर्स चले गए बहुत सारे। प्राणायाम करने वाले का लंग्स, हार्ट और ब्रेन तीनों इतने पावरफुल रहते हैं, इतनी ताकत रहती है उनके अंदर कि वो धोखा नहीं देंगे। क्योंकि जीवनी शक्ति ही प्राणायाम है। प्राण निकला और शरीर से बचेगा क्या? खत्म। सही बात है। ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपसे कहता कि 2-4 चीज़ें आप यहाँ बताएं, लेकिन जो लोग देखना चाहें वो आपके उस पे जाएंगे तो किस नाम से मिलेगा आपका वो सारा आईडी पास? योगा विद सोहित योगी के नाम से आप, या सोहित योगी भी डाल देंगे, SOHIT सोहित योगी। अब तो आप ट्रेंडिंग है, जितना डालते हैं मिल जाएंगे आप। सोहित योगी अगर डालेंगे तो गूगल पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, कहीं भी आप डालिए। और मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे, तो अपना रोग लिखो, कमर दर्द है या साइटिका स्लिप डिस्क कुछ भी है, घुटने का दर्द है, तो वो नी पेन डालो और उसके आगे सोहित योगी लिख दो। तो उससे क्या होगा कि हमारी वीडियो निकल के आ जाएगी। वरना तो वीडियो तो लाखों हजारों पड़ी हैं बहुत सारे अच्छा, लोगों। जितने टेक्निकल टर्म्स अभी आपने बताए हैं, अगर उसके साथ आपका नाम को डाल दिया जाए तो आपकी वीडियो स्पेसिफिक जो बनी है वो मिल जाएगी। बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियोस हमने 1200 वीडियो यूट्यूब पे डाली हैं लगभग। तो वो किसी भी रोग पे आप डालिए, मोटापे से कम करना है, बेली फैट के लिए, बस नाम डाल दो सामने, क्योंकि हजारों यूट्यूबर हैं, हजारों लोग वीडियोस डाल रहे हैं।